हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्राइम्स जो हैं या क्राइम सीन्स जो होता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उसको पक्के तरीके से या स्टोरी को प्रूव करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोई भी कल्प्रेट, परपेट्रेटर किसी भी तरह का डीएनए ट्रेस अगर छोड़ के जाता है तो उसको फॉरेंसिक्स जो है इजीली अब कर लेते हैं कवर। ठीक है, या रिकवर करने के बाद इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कल्प्रेट कौन है, जो सस्पेक्ट है उनमें से, या कोई एक्चुअल में रेगुलर परपेट्रेटर है तो भी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत सिंपल, जितना भी मैं कह सकती हूँ वर्डिंग्स में आपको समझा सकती हूँ वैसे ही समझाऊंगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो हमें श्योर है कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो अब डीएनए का एक बेसिक पार्ट यही होता है कि हमारे पास क्या होता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स यहाँ पे वर्ड किया जाता है। तो ठीक है, तो टोटल हमारे पास 46 यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से 23 जो है हमारे फादर से आते हैं, 23 जो हमारे मदर से आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। एंड एक स्पेशलिटी इसके अंदर यही रहती है कि कोई भी स्पर्म या कोई भी एग होता है वो अपने आप में ही यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेट या इंफॉर्मेशन होती है जो डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर स्पर्म और द एग। ठीक है, तो किसी भी स्पर्म में अब अलग से कुछ डीएनए का कंटेंट होगा जिसमें कोई भी एक ऐसी ट्रेट होगी जो हो सकता है रिसेसिव है एंड एक डोमिनेंट है, हो सकता है वो दूसरे स्पर्म या एग के अंदर ऑपोजिट हो। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम जो है अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट रहती है एंड हर एक क्रोमोसोम का जो इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट इज स्टोरिंग वो भी डिफरेंट रहती है। जैसे कि अब हम क्रोमोसोम 3 की बात यहाँ पे करते हैं, तो क्रोमोसोम 3 जो है वो फादर की साइड से हो या मदर की साइड से हो, वो अब क्रोमोसोम नंबर 3 जो है ऑलमोस्ट 6.5% ऑफ द टोटल डीएनए जो है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो इसी तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग करना विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोम नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो नाउ अब हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है क्या, कि हमारे पास एसटीआर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब एसटीआर्स में हमें पता है कि डीएनए के कंपोनेंट को या स्ट्रैंड्स जो है वो डबल हीलिक्स की फॉर्म में होता है। तो अब वो स्ट्रैंड्स में भी हम बेसिकली ये चीज देखते हैं, 4 तरह के हमारे पास सीक्वेंसिंग रहती है या डिफरेंट तरह की सीक्वेंसिंग रहती है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। कुछ चीज कॉमन रहती है एंड ये जो डिफरेंसेस जो हैं कॉमन जनरली रहता है डीएनए में, जो अब ये डिफरेंस रहता है सीक्वेंस का, वो अब कितना रहता है 0.01%, जो हर एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग बनाता है। तो इतना सा माइन्यूट डिस्टेंस जो है, या सॉरी बेसिकली जो डिफरेंस है वो इस सीक्वेंस के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि ये जो है अब हमारे पास एडेनिन है, सिस्टीन है, साइटोसाइन है, सॉरी गिनीन है, थाइमीन है, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ जो स्ट्रैंड्स हैं वो जुड़कर काम करते हैं। यानी कि अब ये क्या रहते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। एंटी पैरेलल मतलब कि ऑब्वियसली हमेशा जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल डायरेक्शंस में ही रहेंगे एंड पैरेलल ना होते हुए भी अगर आप देखेंगे डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा सा कुछ नजर आता है हमें। ठीक है, तो स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल रहते हैं। ठीक है, ये पैरेलल है भी और नहीं भी। ठीक है, तो जनरली नॉट ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, तो एंटी पैरेलल रहते हैं। इसके अलावा ये अब ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का देखा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि ए और सी जो है एक स्ट्रैंड का, वो बॉन्ड करेगा टी एंड जी अदर स्ट्रैंड का। तो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो वो टी और जी के साथ ही यहाँ पे बॉन्ड करेगा। यानी कि उनके अपने खुद के ही जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि ए के साथ बॉन्ड नहीं करेगा, ए और सी जो है वो टी और जी के साथ ही यहाँ पर बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो अब ये एसटीआर्स बोला जाता है, इसको स्ट्रैंड्स बोला जाता है। एंड डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो जनरेट की जाती है यूजिंग दिस पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो अब इसका क्या मतलब है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, अगर हम उसको वर्ड को तोड़ के देखते हैं, तो मैंने आपको बताया ना वो 0.01% जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे, या जो चेंज है डीएनए के अंदर, या ये सीक्वेंसिंग में जो हल्का सा माइन्यूट चेंज आता है, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ डिफरेंस होते हैं। ह्यूमंस का डिफरेंस जो है एक दूसरे के साथ इसी चेंज की वजह से, इस माइन्यूट चेंज की वजह से रहता है। तो हर एक व्यक्ति, या आप कह सकते हो हर एक जो डीएनए है, दैट कैन हैव मेनी काइंड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो किसी के लिए बिल्कुल नॉर्मल भी रह सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए सी टी और जी है ना, किसी के केस में ये ए सी टी और जी जो है
वो कॉमन रह सकता है, हो सकता है कईयों के कई बार रिपीट हो जाए ए सी एंड देन यहाँ पे टी जी आ रहा है, बट यहाँ पे वापस से ए सी टी जी नहीं आ रहा है, सी ए टी एंड यहाँ पे जी टी आ रहा है। ठीक है, तो ये माइन्यूट से डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे जो है वो जीन्स वेरी करते हैं, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स या फॉर्मेशंस हो सकती हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स चेंजेस या विच कैन टेक मेनी या डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्यू पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट रहते हैं इन डीएनए, वो अलग अलग तरह के परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन अगर आप लगा के देखें तो इनफाइनाइट तरीके से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके लीनेज के बेसिस पे। कई बार ये जो डीएनए है इसके अंदर अगर हम देखते हैं म्यूटेशन आ जाती है तो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो ये बहुत सारे तरीके के यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस या आप कह सकते हो एवोल्यूशन में हमारी हेल्प करता है। तो बहुत सारे चेंजेस की वजह से इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जैसे यहाँ पे था कि ए सी टी जी, ठीक है, एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये है। अब हमारे पास हो सकता है पर्सन ए के अंदर ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो क्राइम हुआ है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि उसकी जो व्यक्ति की हमारे पास निकल के आई है सीक्वेंसिंग, दैट इज, ठीक है, दिस। ठीक है, अब आपने दो जो सस्पेक्ट्स हैं उनके जो है सैंपल्स वो कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो दो लोगों के आपके पास आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी तरह के क्राइम सीन के ऊपर इस व्यक्ति के दो व्यक्ति के अलग अलग डीएनए पाए गए, तो दोनों के ही आपने वो ब्लड सैंपल्स ले लिए और उसको अब आप क्राइम जो वाला सीन है उसके साथ मैच करके देखेंगे। ठीक है, इस व्यक्ति का भी अब क्या आ रहा है, सी जी आ रहा है और ए टी आ रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस व्यक्ति का ए टी देन सी जी देन ए टी आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में जब तुम वेरीफाई करोगे तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्राइम यहां पर ए ने किया है। तो इसका बेसिक सा मतलब यही है कि छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस की वजह से, कि जस्ट बिकॉज कि ये स्टैंड पहले आ गया एंड ये यहां पे रिपीट हो गया, यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो कि क्रिमिनल कौन है, कल्प्रिट कौन है। तो इसका बेसिक सा रीजन यही है। ठीक है, तो अब एसटीआर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि सेल जो है वो डिवाइड करता है। सपोज कीजिए कि जब हम इस स्ट्रैंड को खोलते हैं, है ना, कि अब ये जो स्ट्रैंड था ये वाला, ठीक है, अगर हम इसे खोलते हैं वापस से, जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको खोलते हैं तो जो हमारी सेल डिवीजन का पार्ट होता है तो वापस से ही अपना जोड़ीदार जो है वो खुद से उगा लेते हैं नेचुरली। ठीक है, यानी कि ए अपना टी दोबारा से बना लेगा अगर हम इस स्ट्रैंड को खोलते हैं, तो सी अपना जी दोबारा से ढूंढ लेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस जो है वो कैटेगराइजेशन के तौर पे अपनी अपनी जो चॉइसेस है या डीएनए जो है उसके अकॉर्डिंगली करता रहता है। बट इन केस अगर ये कॉपिंग वाला प्रोसेस सही से नहीं होता तब हमारे पास क्या होती है, म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। तो अब बेसिकली जो डॉटर डीएनए है वो सेम सीक्वेंस ऑफ बेसिस पे होगा। ठीक है, कि मतलब कि अब जिस बेसिस पे ये डिवीजन जो है एक हमारे स्ट्रक्चर की है, डिफरेंट पॉइल्स के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, वो सेम रहेगी अगर उसकी डिवीजन होती है। यानी कि अब अगर जो ओरिजिनल पेरेंट हमारा क्रोमोसोम था या आप कह सकते हो डीएनए है, अगर उसको डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वही पेयर जो है वो रेप्लिकेट होगा। यानी कि पेरेंट से डॉटर की जो रेप्लिकेशन होगी, नॉट इन केस ऑफ एक्चुअली में बच्चों की, बट अब अगर हमें अपनी सेल डिवीजन कंटिन्यू करनी है तो जो अब डीएनए पास ऑन होगा उसी तरीके से कॉमनली होगा। ठीक है, तो वही सेम तरह की चीज जो है वो प्रोसेस जो है उसकी कॉपी बनती रहेगी। ठीक है, रेयर केसेस में जो मिस्टेक हो जाती है इस केस में तो हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है। जनरल म्यूटेशन जो है वो अक्कर होती है बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में, दैट इज वंस पर बिलियन बेस पेयर एज पर जनरेशन। तो अब एसटीआर जो है एक छोटा सीक्वेंस निकालता है इसी बेस पेयर का डीएनए पे, जो कि अब सम सर्टेन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, जो कि आपको दिया गया है। एंड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड दिस एसटीआर विल हैव अ सीक्वेंस ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहां पे हमें म्यूटेशन बेसिकली समझाई गई है। एंड जो हमारे एसटीआर है ऑफन पॉलीमॉर्फिक, जो एसटीआर जो हमारे स्ट्रैंड्स है अगर वो डिफरेंट तरह के यहाँ पे वेरिंग ऑन पर्सन टू पर्सन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे ये सेम कैसे रहते हैं हमारी जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बेसिस में, ये अब हमारे पास मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके केस में जो ये स्ट्रैंड्स हैं ये सेम रहते हैं। ठीक है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स जो है वो उनके डिफरेंट तरह के यूनिट्स होंगे एंड एसटीआर भी उनके डिफरेंट आएंगे। सो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली होता क्या है, तो हमने वो स्ट्रैंड खोल लिया। ठीक है, एक छोटा सा माइन्यूट हमने एक क्या किया, हमने माइन्यूट सा सैंपल लिया डीएनए का, हेयर हो गया, टूथ से हो गया, या आप कह सकते हो स्वॉब किसी भी तरह का ले लिया। ठीक है, वो अब है, हमने क्या किया, वो डबल स्ट्रक्चर खोल के देख लिया जो हमारा डीएनए का था, उसके बेसिस पे हमने देख लिया कि किस तरीके से इसकी जेनेटिक कोडिंग हुई है। ठीक है,
अब ये हमारे पास हो सकता है कि अब हम इसको सस्पेक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है अब हमारे पास सस्पेक्ट, ठीक है। अब एक है हमारे पास ऑलरेडी जो हमें पता है कि क्रिमिनल, जैसे सपोज कीजिए कि किसी का मर्डर हुआ है अगर, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ गए, तो उसके ऊपर भी डीएनए है, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक हमारे पास क्रिमिनल का यहाँ पे सिमिलर तरीके से रिक्वायरमेंट जितनी भी डीएनए की थी वो हमारे पास है, ठीक है। उसका भी अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है सारा डीएनए का, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो बेसिकली जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज में जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करते हैं ना, बिल्कुल माइन्यूट से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा, एक प्रॉपर शीट आ जाएगी, ठीक है। और हर एक जो हमारा डीएनए है या जो एसटीआर है वो सेम साइज का नहीं होता, ठीक है। तो वो अलग अलग साइजेस में होते हैं, ठीक है। तो कुछ एसटीआर जो स्ट्रैंड्स है वो छोटे होंगे, कुछ स्ट्रैंड्स जो है वो बड़े होंगे, एंड ऑल द वे मोर जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। सो अब इस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में क्या होता है कि अब सपोज कीजिए इसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है पार्टिकल एक ट्रे के अंदर रख दिया है, ये डीएनए वाला सैंपल, यहाँ पे सस्पेक्ट का भी एंड यहाँ पे जो एक्चुअली में जिसने क्राइम किया है उसका भी, ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने कैथोड है हमारी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। धीरे धीरे क्या होगा क्रिमिनल के केस में, अब आप देखेंगे कि जो छोटे वाले स्ट्रैंड्स होंगे, एंड अब बीइंग मैंने बोला कि नेगेटिवली चार्ज है हमारा डीएनए, वो एक तरह की यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी शुरू कर देगा। छोटे वाले स्ट्रैंड्स जो हैं वो आगे आना शुरू करेंगे, ठीक है। उससे लंबे स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने आप को यहाँ पे जो है सिमिलर तरीके से अपने आप को अब बेस्ड ऑन द चार्ज दे आर रिक्वायर्ड विद एंड उनका स्ट्रैंड का साइज कितना आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो सबसे छोटा वाला स्ट्रैंड जो है वो आएगा। अब उसी केस में अगर हम रेप्लिकेट करते हैं, अगर जो हमारा सस्पेक्ट है वही क्रिमिनल हुआ, तो एक सेम तरह की जो इमेज क्रिमिनल के केस में आई थी, सेम ही तरह की इमेज यहाँ पे जो है वो सस्पेक्ट के केस में भी आ जाएगी। तो यानी कि मल्टीपल सस्पेक्ट्स हैं और उनके डीएनए सैंपल्स लिए जाएं तो क्रिमिनल वाले के साथ आप उसको इजीली मैच कर सकते हो, ठीक है। तो उनको अब क्या करना होता है कि यही वाले प्रोसेस के थ्रू अंडरगॉन करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैंड्स के बेसिस पे छोटे स्ट्रैंड्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज वो कैथोड के पास जाने की कोशिश करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उससे बड़े 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 स्ट्रैंड्स, एंड हालांकि जितना बड़ा स्ट्रैंड है जो कि अब जितना व्यक्ति जितने कॉमनैलिटी को ज्यादा दिखाता है, तो वो छोटे स्ट्रैंड्स जो हैं जो कि माइन्यूट डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। तो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, डिफरेंट स्वॉब्स, डिफरेंट तरीके से ये डीएनए प्रिंटिंग या फिंगरप्रिंटिंग जो है एनालाइज कर पाती है कि कौन से क्रिमिनल्स जो है, कौन से जो व्यक्ति है या सस्पेक्ट है वो किस केस के अंदर, किस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, इफ दे आर सस्पेक्टेड, राइट। तो ये प्रोसेस जो है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करते हैं डीएनए को, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मल्टीपल एसटीआर जो है यानी कि मल्टीपल स्ट्रैंड्स जो हैं साइमल्टेनियसली उसको साइज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड साइज जो है वेरियस पैटर्नल या मैटर्नल वेरिएंट्स जो हैं या डिफरेंट एसटीआर जो है वो कंपाइल किए जाते हैं एक टेबल में, एंड ये टेबल यूनिक रहता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड उनका डीएनए या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम रहती है। एंड वेयरएज अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, बीट पेरेंट्स अलग हों, यानी कि अब इंडिविजुअल यानी कि पेरेंट्स या जो बच्चे की जब हम बात करते हैं उनके केस में भी डिफरेंट आएगा। बट अब अगर आप डिटेल में घुस के जाते हैं ना उसके अंदर, तो डिफरेंट आप पेरेंट्स यानी कि डीएनए जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं उस चीज से हम लीनेजेस भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फैमिली भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट वो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन डिटेल में घुसने वाली बात है जो कि अब रिलेवेंट नहीं रहेगी। तो प्रोसेस जो है वहां पे कौन सा रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो दैट वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती है डीएनए किससे, टीथ, बोन, ब्लड, ड्रॉप इज इनफ, 1 ड्रॉप इज इनफ, सीमेन से, स्किन सेल से, स्पिट से, एंड ये फिंगरप्रिंट्स जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। मॉर्टल रिमेन्स से भी जो डिजास्टर साइट्स पे रहती है, अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस जो है नेचुरल डिजास्टर्स में हुज फैमिली मेंबर पास्ड अवे, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रिमेन से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ब्लड स्टेन, स्वेट, स्पिट, क्लॉथ, सॉइल, रिट्रीट फ्रॉम यूरिन सीन्स ऑल्सो, क्राइम सीन्स ऑल्सो, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए सस्पेक्ट्स को। एंड आइडेंटिटी जो यहाँ पे है या एक्सक्लूड कर सकती है पोटेंशियल डोनर्स को ड्यूरिंग द ऑर्गन डोनेशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल डोनर्स को भी ऐड कर सकती है। स्टेबल रहता है डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एंड एक्सट्रैक्ट किए हैं साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 65,000 ईयर ओल्ड जो ह्यूमन रिमेन्स हैं जो कि प्रिजर्व किए गए हैं डेसिकेशन से, या कह सकते हो बहुत ही कम टेम्परेचर के अंदर
तो उसको भी, उस डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ऐसे कोल्ड केसेस जिनके ऊपर कोई लीड ही नहीं होती थी, उसको सॉल्व करने में हमारे पास डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है वो हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि नए प्रोफाइल्स जो है बनाए जाते हैं डीएनए के फ्रॉम अ क्राइम सीन एंड मटेरियल जो कि आर्काइव्स के अंदर पड़ी होती हैं। एंड ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं अब क्या है, रॉन्गली एक्यूज जो कन्विक्ट्स हैं उनको हेल्प करती है यहाँ पे, ठीक है, कि कोई और व्यक्ति की सजा किसी और को मिल रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हेल्प कर रही है। सो इन एनी केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस, तो आपका प्री का पेपर ऑलमोस्ट आने वाला है, तो यहाँ पर वी हैव अ फाउंडेशन बैच फॉर यू जो आपके प्रीलिम से लेके मेंस तक की तैयारी जो है पक्की ही पक्की करा देगा। सो वी हैव टॉपिक वाइज लेक्चर्स फॉर जनरल स्टडीज एज वेल एज पंजाब जीके एंड माइंड इट, ये जो बैच है दैट इज इन इंग्लिश मीडियम ओनली, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश मीडियम बोल सकते हैं आप। नोट्स आपके वो आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड किए जाएंगे एंड ये जीएस का ही बैच है, तो आपको यहाँ पे पंजाब जीके के लेक्चर्स अलॉन्ग विद पीडीएफ्स दी जाएंगी। देन कंटेंट लेक्चर्स जो आपको ओवरलैपिंग सिलेबस विद यूपीएससी है उसके भी आपको लेक्चर्स प्लस पीडीएफ्स दी जा रही हैं एंड आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जाएंगे 21 इन नंबर, ठीक है। तो 21 टेस्ट में अब ऐसा होता है कि हमारा जो 20th टेस्ट है, बेसिकली 20 टेस्ट जो हैं, तो उसमें से 10 टेस्ट जो हैं वो आपके जीएस के होंगे एंड 10 टेस्ट जो है आपके यहाँ पे किसके होंगे, हमारे सीसैट के। एंड जो एक टेस्ट है वो आपका स्पेसिफिकली होगा विद रिस्पेक्ट टू बजट, ठीक है, बजट ऑफ पंजाब एंड एवरीथिंग एंड करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन जो है वो आपको मिलेगी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद दैट ऑफ पंजाब करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको एक सेपरेट बैच में भी टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आप अपने डाउट्स को भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹9999। तो कोई भी डिस्काउंट कूपन अगर आप एक्टिव है उसको अगर आप लगाते हैं इसके ऊपर फर्दर आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।